क्या आपने कभी सोचा है नरेंद्र मोदी के नाम का शॉर्ट फॉर्म नमो है और राहुल गांधी के नाम का शॉर्ट फॉर्म रागा है, तो नितिन गडकरी का नाम का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? दूर तक निगाहों में है गुल निगाह। अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिल टॉक्स। यारो कैसे हो आप सब? दोस्तों, हमारे देश में 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर की पानी की जरूरत है। यानी कि 10,000 लीटर पानी जब यूज होता है तब जाकर 1 लीटर इथेनॉल बनता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। इथेनॉल बनता है यानी कि उसका प्रोडक्शन होता है मकई, गेहूं और गन्ने से। यानी कि हमारा देश इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। यानी कि अगर आप इथेनॉल बनाने जाओगे और इथेनॉल का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करोगे तो आपको गन्ना, मकई और गेहूं के साथ साथ 10,000 लीटर के पानी की जरूरत पड़ेगी सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए। 2014 तक हमारे देश में पेट्रोल में 1.5% का इथेनॉल मिलाया करते थे, लेकिन 2026 तक आते आते 20% तक पहुंच गया है वो। इंडिया में इथेनॉल को इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है क्योंकि इथेनॉल की वजह से लोकल फार्मर्स को फायदा पहुंचेगा। और नितिन गडकरी ने यह भी कहा था कि 15 रुपए तक पेट्रोल मिलेगा बोलकर। 8% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही गेम चल रहा है क्योंकि नितिन गडकरी के बेटे ने सियान एग्रो नाम की एक कंपनी खोली है जिसमें इथेनॉल की प्रोडक्शन करता है वो कंपनी। लेकिन वो पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है गवर्नमेंट सिर्फ सियान एग्रो नाम की कंपनी को ही दे रही है इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। इस वजह से नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी जो कि 17 करोड़ से शुरू हुई थी सियान एग्रो, वो आज 700 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन रखती है। 17 करोड़ में शुरू हुई इथेनॉल ब्लेंडिंग की कंपनी सिर्फ 1 साल में 510 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। ये चिंता नहीं है कि मेरे लड़कों को रोजगार कैसे मिले। मेरा कोई लड़का राजनीति में नहीं है और मैंने उनको कहा था कि मेरे पुण्य का उपयोग करके तुम राजनीति में जाओ मत। निखिल गडकरी जो कि नितिन गडकरी का बेटा है, आज वो बिलियनर बनने वाला है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपनी बाप की वजह से। बाप हो तो ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है नितिन गडकरी ने। उनको राजनीति में जाना है तो पोस्टर चिपकाओ, दीवालों पर रंग लगाओ। मेरी विरासत पार्टी के कार्यकर्ताओं का अधिकार है, वो मेरे वारसदार। सही खेल गया बेंच। नितिन गडकरी ने अपने बेटे के लिए यानी कि निखिल गडकरी के लिए इतना ज्यादा प्रमोशन किया है इथेनॉल का कि हीरो कंपनी से लेकर सुजुकी कंपनी तक अब गाड़ियां बना रही है इथेनॉल ब्लेंडिंग के। हीरो की इन दोनों मोटरसाइकिल्स को लॉन्च करने के लिए नितिन गडकरी खुद यहाँ पर आए। क्या बात कर रहे हैं? अब आप सोचोगे कि गडकरी जी क्यों आए? यहाँ देखो E85। हीरो कंपनी ने E85 लॉन्च कर दी है और नितिन गडकरी ने यह कह दिया है कि हम 100% इथेनॉल पर जाएंगे, E100 बनाएंगे बोल के। मारुति सुजुकी की गाड़ियां 100% इथेनॉल पर लॉन्च करने का कार्यक्रम दिल्ली में है। तुमसे ना हो पाएगा। इथेनॉल के प्रोडक्शन की वजह से पर्यावरण का इतना जो नुकसान हो रहा है, जो इतना ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है, इसके बारे में किसी ने उन्हें पूछ लिया तो उनके साथ ऐसे बिहेव करने लगे नितिन गडकरी। यहाँ बाद में मिलेंगे, तुम्हें बाद में बात करेंगे नहीं तो पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। अबे शांत बैठ। If you look at the petrol consumption of India, considering the amount of ethanol we would require, the estimate comes to about 10.16 billion liters. जब नितिन गडकरी से यही सवाल इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू के दौरान पूछ लिया तो वो कहने लगे कि एंटी नेशनल लोग जो सब कंट्रोवर्सी कर रहे हैं बोल के। Cut the water supply. ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ। ये सबसे देश में एंटी नेशनल। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि उनकी गाड़ी खुद E100 पर चलती है और E100 पर मॉडिफाई की गई है बोल के। नितिन गडकरी वैसे तो है रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, लेकिन ये अपने बेटे के प्यार में अंधे हो गए हैं और ये दे प्रमोशन पे प्रमोशन कर रहे हैं इथेनॉल का और पब्लिकली ये क्लेम कर रहे हैं कि जो कोई भी इथेनॉल से प्रॉब्लम रखता है वो मुझे कॉन्टेक्ट करे बोल के। ये देखो, ये इथेनॉल का कमाल है, तो उस वक्त से पूरा ही फट चुका है। 2023 के पहले की गाड़ियां जो है, जो E20 पोर्टेबल नहीं है, वो पहले ही खराब हो जा रही है इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से। लेकिन जो E20 पोर्टेबल है E30 लाने पर वो भी खराब हो जाएंगी और बढ़ते जाएगा ये मामला। ये सिर्फ चंद कुछ गाड़ियों की बात नहीं है, बल्कि 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर्स तक जो भी पेट्रोल पर गाड़ियां चलती है सारी की सारी खराब हो जाएंगी, रस्ट पकड़कर बर्बाद हो जाएंगी और इंजन तक इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका। नितिन गडकरी तो अपने बेटे का और अपने फैमिली का फायदा करा रहे हैं, लेकिन जो जनता का नुकसान होगा, जो सारी बर्बादी होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री को और एक अनुरोध करूंगा कि इथेनॉल का रेट और पेट्रोल के रेट में हम जितना ज्यादा कंज्यूमर को बेनिफिट दे सके उतना अच्छा होगा। आज ही मैंने रिक्वेस्ट की है फाइनेंस मिनिस्टर को। इथेनॉल की कंपनी बनाकर बाप बेटा खूब फायदा उठा रहे हैं और गवर्नमेंट से यह अपील कर रहे हैं कि GST कम करो बोल के। शर्म कहाँ नहीं आ रही है इन्हें? बेशर्मो शर्म करो शर्म। 2024 समाप्त होने के पहले बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा, यह विश्वास मैं आपको देता हूँ। चल झूठा। मैं वचन देता हूँ कि बिहार के राष्ट्रीय महामार्ग को मैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनाकर आपको दूंगा। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और डीजल में भी 15% ऐसे इथेनॉल डालने के बारे में चल रहा है।
हम सब लोग यहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर रो रहे हैं क्योंकि पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स कर दिया बोल के, लेकिन डीजल में भी मिलावट करना शुरू कर रहे हैं ये लोग। आइसोब्यूटेनॉल का 15% मिक्सिंग कर रहे हैं। आइसोब्यूटेनॉल हो, इथेनॉल हो, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो, बायो सीएनजी हो। पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब गैस में भी यानी कि एलपीजी सिलेंडर में भी इथेनॉल मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। की बात मैंने की, उसका गैस स्टोव आ रहा है, उसमें 7% इथेनॉल में पानी डालकर एक गैस में डालकर गैस जैसा स्टोव चलता है। 2025 की समय सीमा से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हमने हासिल कर लिया। आप बधाई दे दीजिए ताऊ जी को भी और उनके भतीजों को भी। ये भतीजों की कृपा है कि ये एक नीति, अब हम तो मोदी जी से एक ही गुजारिश करेंगे, था आपकी तमाम नीतियां जो हैं अपने कुछ कुछ भतीजों को उसमें डाल दो। कम से कम देश को वो नीतियां मिल जाएंगी कि हाँ हो गया। वो अलग बात है कि लाभ नहीं मिलेगा देश को, पेट्रोल आज भी उतने ही रुपए में जाएगा। वाह मोदी जी वाह वाह। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप बिलो टॉक्स पे प्रमोट करना चाहते हो तो bilotalks1@gmail.com पे ईमेल कर दो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।